प्रिय बच्चों, मंजरी खोल लो और पाठ पाँच अपराजिता, पृष्ठ संख्या 28 पर पहला पैराग्राफ पढ़ लिया गया था और शुद्ध उच्चारण में समझने का प्रयास करो और मेरे पढ़ने के बाद में शुद्ध उच्चारण में पढ़ना इसे, और साथ ही शब्दार्थ पर कठिन शब्दों के अर्थ को लिखना होमवर्क में और उस पर ध्यान भी देना। अंतिम वाक्य हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अपराजिता, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। 28 नंबर का पेज खोलो और देखो उस पर ऊपर की तरफ है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। विषाद माने दुख, पीड़ा। बुद्धिहीन, बुद्धि दीप्त आँखों में अदम्य उत्साह। बुद्धि दीप्त, दीप से दीप्त बना है, यानी बुद्धि से चमकती हुई आँखें। अदम्य उत्साह, कभी कम न होने वाला अदमनीय उत्साह, करेज, उमंग जिसे कहते हैं। प्रतिपल यानी हर एक पल, हर एक क्षण। भरपूर उत्कट जिजीविषा। उत्कट माने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक, जिज्ञासा के साथ। और जिजीविषा शब्द बड़ा टेक्निकल है, जीने की इच्छा करने वाला। वाक्यांश आता है परीक्षा में, जीने की इच्छा करने वाला एक शब्द में लिखो तो उसे कहते हैं जिजीविषा। और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षा, अर्थात वो डॉक्टर चंद्रा जिनका धड़ पूरा निर्जीव हो गया था, लकवाग्रस्त था, हवा लग गई थी, केवल सिर, मस्तिष्क, मुंह और आंखें इतना ही सुरक्षित था। लेकिन उस लड़की की आंखों में सूर्य जैसी चमक, प्रतिभा से, बुद्धि से चमकती हुई दीप्त उसकी आंखें, उसका उत्साह कि मैडम मुझे ये करना है तो आंटी मुझे ये करके रहूँगी, तो ये बताइए वो कंपटीशन कहाँ से होगा, कैसे होगा। और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी इच्छाएं महत्वाकांक्षा कहलाती हैं। मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां दवाइयों पर रिसर्च होता है, खोज होती है। इंस्टीट्यूट का हिंदी में अर्थ होता है संस्था, ये अंग्रेजी शब्द है। और ड्रग कहते हैं मेडिसिन को, दवाई को। और रिसर्च का मतलब खोज, तो खोज करने वाला जो संस्था थी। जैसे हम लोगों का कॉलेज, तुम्हारा स्कूल कॉलेज जो है एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है। तो लड़की जो है चंद्रा बार बार पूछती थी, मैडम माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में, हवाई एक देश का नाम है, ईस्ट मतलब पूर्वी, वेस्ट माने पश्चिमी, सेंटर में है, केंद्र में है। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। बेटा तुम लोग कक्षा 8 में पढ़ते हो, हालांकि शब्द बड़े कठिन हैं, लेकिन आज के ज़माने के लिए बड़े साधारण शब्द हैं और भाषा में इन शब्दों को याद रखो। बायोडाटा का मतलब होता है अपना जन्म तिथि, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम और पूरा आधार कार्ड, वो सब बायोडाटा है। पढ़ाई कहाँ तक हुई है, उम्र हमारी कितनी हो गई, इसी को संक्षेप में अंग्रेजी में बायोडाटा कहते हैं। अब यह शब्द बहुत मशहूर हो गया है, इसे याद रखना चाहिए। भेजकर बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। बायोडाटा में डिग्री, योग्यता भी आती है कि हाँ कॉलेज में इसका क्या स्थान रहा है, तो आसानी से फेलोशिप मिल जाती। फेलोशिप का मतलब वहाँ एडमिशन, रिसर्च करने की सुविधा। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। सामान्य आत्मा वाले लोग, कमजोर मन वाले, बुद्धि वाले लोग थोड़ा सा कांटा चुभ जाने पर भी हाय हाय करने लगते हैं, जैसे अब उनका प्राण ही निकल जाएगा। जरा सा मोच आ जाती है पैर में, हड्डी टूट जाती है, मोच, हड्डी टूटने के बाद छोड़ो मोच ही आ जाए तो प्राण कंठगत हो जाते हैं, यानी गले में आ जाते हैं।
और जैसे विपत्ति का आकाश से टूट पड़ा। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है चंद्रा का, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही, रोआ रोआ फड़क रहा है कि मैडम वो रिसर्च फेलोशिप कहाँ होगी, वो आपके दामाद जी वहाँ रहते हैं, ज़रा वहाँ हमारा बायोडाटा भेज कर पूछिए। रोआ रोआ उसका फड़क रहा है आगे बढ़ने के लिए, ऊंचे ऊंचे सपने पूरे करने के लिए, बड़ा डॉक्टर बनने के लिए, बड़ा रिसर्च स्कॉलर और वैज्ञानिक बनने के लिए। माइक्रोबायोलॉजी में उसकी दिलचस्पी है और उस विषय में वो बढ़ना चाहती है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। हाँ, ऊंची नौकरी में, लेकिन एक ही काम में लगे नीरस वो रिसर्च स्कॉलर, वो नई नई चीज़ें इन्वेंशन करना चाहती है, आविष्कार करना चाहती है। और रात दिन वही जाके नीरस रोज़ वही पाठ बार बार पढ़ाओ, तो इसमें उसकी प्रतिभा जो है डूबती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास चेन्नई में काम कर रही है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, अब उसका नाम चेन्नई हो गया है, जो दक्षिण भारत में है, काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखाया। उसने अपने भाग्य को, हाँ, लोग होते हैं अब हमारी यही नियति है, और ज़िंदगी से हार मान करके घर में बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बात पर हाय हाय करते हैं। और वहीं इस लड़की को देखिए, इस बेटी को देखिए कि उसकी आत्मा कितनी मजबूत, महत्वाकांक्षी, हाँ, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने वाली है। उसकी आंखों में प्रतिभा की चमक और उत्सुकता, ये सब किसी में भी आ जाए तो आदमी, चाहे भले ही उसका सारा धड़ शून्य हो, तो क्या नहीं कर सकता, तो सब कुछ कर सकता। नियति को अंगूठा दिखाया। अंगूठा दिखाना मुहावरा भी है, और इस किताब में आगे प्रश्न के रूप में मुहावरा, उसका अर्थ, हाँ, ये सभी लिखना। अंगूठा दिखाना जिसे कहते हैं ठेंगा दिखाना, अंगूठा को ठेंगा भी कहते हैं। हाँ, यानी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चिढ़ाना, हाँ, उसने नियति को चिढ़ा दिया, अंगूठा दिखा दिया कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे जो करना है करके रहूँगी। अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। थीसिस कहते हैं शोध प्रबंध को, हाँ, चाहे कोई भी विषय, जैसे हिंदी के उन्होंने सब विषय में थीसिस लिखी जाती है। थीसिस का मतलब मोटी सी किताब लिखी जाती है, हाँ, और थीसिस लिख देने पर डॉक्टर की, PhD की, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिलती है, जो MSc के बाद होता है। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को, इन पैर जो है शून्य है, निर्जीव हैं, लकड़ी की तरह हैं, अस्तित्व का मतलब एग्जिस्टेंस है, को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। देखो बेटा, किताब तुम्हारे सामने है, और जिन वाक्यों को मैं पढ़ रहा हूँ तुम उसे शीघ्रता से जल्दी जल्दी देखते जाओ और उसके उच्चारण को भी समझते जाओ, और बाद में इस कथा को बार बार पढ़ना बेटा। यह सच्ची कहानी है उस निर्जीव लड़की की, जो बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनी, डॉक्टर चंद्रा। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। उसकी इस पटुता का मतलब होता है चतुराई, हाँ, शब्दार्थ में देख लेना और उसे लिख भी लेना। कागज अभी लिख लो, पटुता माने कापी कलम खोले रखो, अभी लिखो। पटुता माने चतुराई, बुद्धिमत्ता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास, यानी लंबे समय से कठिन अभ्यास, प्रैक्टिस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि यातनाप्रद भूमिका। पढ़ाई लिखाई में लगातार बैठे रहने में कुर्सी पर यातना तो होती ही है, कमर दुखने लगती है, आंखें दर्द करने लगती हैं, सिर दर्द करने लगता है। लेकिन बेटा,
जीवन में बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दर्द तो सहना ही पड़ता है, चाहे कुदाल फावड़ा चलाओ उसमें भी दर्द होता है, रोटी तो खानी है, और चाहे पढ़ाई में दिमाग लगाओ इस दर्द को सहना तो पड़ेगा। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, प्रोफेसर माने अध्यापक समझ लो, टीचर समझ लो, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए, यानी डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी यानी माँ और बेटी दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये डॉक्टर चंद्रा के गुरुजी ने, उनके प्रोफेसर ने कहा। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली, यानी पीएचडी डॉक्टर की उपाधि मिली माइक्रोबायोलॉजी को हम हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान। बायोलॉजी तो ही है, जैसे तुम लोग साइंस में पढ़ते हो, 3 चीज़ें पढ़ते हो अपने विज्ञान में। एक भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं, दूसरा रसायन विज्ञान होता है जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, और अभी 8 की पुस्तक विज्ञान की खोल कर देखो, तीसरा जो है उसमें जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के भी 2 प्रकार हैं, एक जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, और एक जो है बॉटनी जिसे वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन है। और अब बायोलॉजी में भी माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत सूक्ष्म विषय, माइक्रो माने सूक्ष्म होता ही है, मतलब छोटा से छोटा पदार्थ जिसे हम अपनी आंखों से न देख सकें, इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और दिव्यांग स्त्री पुरुषों में, ये तो पूरी तरह दिव्यांग थी जिसे विकलांग भी कहते हैं, धड़ के नीचे सब शून्य था। स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। यहाँ टिक लगा लो, इसे बार बार शुद्ध उच्चारण में पढ़ो, और पाठ के अंत में प्रश्न लिखे हुए हैं, इसी पृष्ठ से, पेज से ढूंढ करके उन प्रश्नों का उत्तर भी लिखने का प्रयास करो। पाठ पढ़ाने के बाद मैं इन प्रश्नों का उत्तर भी स्वयं बताऊंगा, और इसे अभ्यास पुस्तिका पर लिखो भी।